भैया जिसको भी लगता है कि नीतीश कुमार को सिर्फ नीतीश कुमार ही हटा सकते हैं, लेट मी क्लियर यू वंस कि जिसको कोई नहीं हटा सकता उसको बीजेपी हटा सकती है, बिकॉज दिस पार्टी नोज एवरी पॉलिटिकल गेम वेरी वेल। तो भी 10 टाइम बिहार के सीएम रहे नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि वो राज्यसभा की तरफ जाएंगे, जिसका साफ मतलब है कि अब बिहार में बीजेपी फ्रंट बैटिंग करने वाली है और बिहार को बीजेपी की तरफ से अपना पहला सीएम भी मिलने वाला है। देखो, बिहार में कभी बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनती है तो कभी आरजेडी के सपोर्ट से, लेकिन सीएम फेस जो कि नीतीश कुमार है हमेशा कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम जेडीयू और इनको ईबीसीज का, ओबीसीज का और फीमेल्स का भारी सपोर्ट रहता है। देखो, अब 2025 के बिहार असेंबली इलेक्शन के सीएम फेस भी नीतीश कुमार ही थे और नीतीश कुमार की वजह से ही बीजेपी को ओबीसीज के भी वोट मिले। नतीजा ये हुआ कि असेंबली इलेक्शन में 243 में से 202 सीट्स अकेले एनडीए को मिल गई। असेंबली इलेक्शन में 89 सीट्स बीजेपी को, 85 सीट्स जेडीयू को, लेकिन इस बार आरजेडी को सिर्फ 25 ही सीट्स मिल पाई। यानी कि इस बार नीतीश कुमार पलटी नहीं मार सकते थे और अगर पलटी मारने का थोड़ा चांस भी था तो ऑपोजिशन के कांग्रेसी विधायक और ओवैसी के विधायक के भाग जाने का डर था। यानी कि इस बार अगर सरकार बनती तो एनडीए के सपोर्ट से या तो नीतीश कुमार की सरकार बनती या फिर एनडीए के सपोर्ट से खुद एनडीए की सरकार बनती। बिहार में इस तरीके के ट्रांजिशन के लिए बीजेपी ने अपने 4 दशक पुराना ही फॉर्मूला अपनाया, जहाँ पे वो सबसे पहले रीजनल पार्टीज के साथ में अलायंस करती हैं, बैकफुट में काम करते हैं और फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज होते हैं। और जब वो एक बार सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं तो फिर जो स्टेट की या रीजनल पार्टी होती है उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के साथ में, जिन्हें हटाकर बीजेपी ने अपने नेता देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का सीएम बनाया। और ऐसा ही हुआ है प्रेजेंट में बिहार में। देखना ये है कि क्या बंगाल में इसी तरीके के मॉडल को अपनाया जाएगा या बंगाल के लिए एक नया ही मॉडल बीजेपी लेके आएगी। सो पॉलिटिक्स को इतने ईजी वे में समझने के लिए फॉलो कर लेना थिंक विद प्रियम को। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।